बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में एरर नाम की एक चीज पढ़ रहे हैं कि जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसके पहले बच्चों मैंने आप लोगों को यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, मतलब डायमेंशन का यूज कौन से तरीके से करना चाहिए, कहां कहां करना चाहिए, क्या लिमिटेशंस है, ये सभी चीजें हम लोगों ने डिस्कशंस की थी। आज बच्चों अपना हेडिंग है एक्यूरेसी, प्रिसिजन एंड अनसर्टेन मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, इसमें आप लोगों को एरर क्या होते हैं यह हमारा आज का वीडियो है बच्चों। इसमें हम लोग एरर कौन कौन से दो टाइप्स के एरर है बेसिकली, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्यूरेसी क्या होती है बच्चों, और प्रिसिजन क्या होता है, प्रिसाइज मतलब क्या होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन होगा आज कि जो आपके लिए मेरे हाथ में कोई चीजें है उसमें एक्यूरेसी क्या है और प्रिसाइज क्या है, ये चीजें समझ में आएगी। जैसे कि बच्चों मेरे पास यहां पे एक स्केल है, आपको दिखाई दे रही बच्चों। इस स्केल में आप लोगों को नंबर दिखाई दे रहे अलग अलग, लेकिन बच्चों यहां पे थोड़ी सी ये स्केल खराब हो चुकी है। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी है, मुझे पता है कि ये स्केल है। एक्यूरेसी मतलब जैसे कि मैंने बताया कि ये स्केल अलग एक ऐसी चीज बताई कि जो पहचान में नहीं आ रही क्या है, और ये स्केल ऐसे रखी है तो आप बताएंगे कि ये स्केल है, इसमें एक्यूरेसी बच्चों। लेकिन मेरे हाथ में यहाँ पे कोई चीज है, आपको बताया, पूछा मैंने क्या है, तो आप बोल नहीं पाओगे एक्यूरेसी मेरे यहाँ हाथ में क्या है। लेकिन ऐसे किया तो बता देगी कि सर ये मीटर स्केल है आपके पास जो गिन सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों इसमें एक्यूरेसी तो है, लेकिन बच्चों यहां पे प्रिसीजन नहीं है, मतलब प्रिसाइजली देख नहीं पा रहे आप लोग क्योंकि दूर है बच्चों ये चीज, और आपको दिखाई नहीं देगा इस स्केल में कि कौन सी लाइन कहां है। आपको बताया मैंने कि चलो 10.9 बता दो, तो आप बोलेंगे सर हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे। तो एक्यूरेसी तो है, ये दिखाई दे रही बच्चों, चीज दिखाई दे रही, लेकिन प्रिसाइज आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, एकदम प्रिसाइजली इसको देख नहीं पाते बच्चों। लेकिन आपके लिए यहां पे अगर वही मैं यहां पे स्केल ये लेके आऊं और आपके सामने, अब देखो आपको इस पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे पता है इतना, क्योंकि कैमरा इतना खास नहीं है मेरा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। लेकिन बच्चों आप अपने हाथ में स्केल लो और बता दो यहां पे कि 8.9 बता दो, तो आप एक्यूरेटली बच्चों 8.9 कहीं तो ऐसे बता दोगे, डायरेक्टली बता सकते हो। तो बच्चों प्रिसाइजली देख सकते हैं हम लोग कि जो कि अच्छी स्केल हो, अच्छे यहां पे मार्किंग भी है, तो आप लोग देख सकते हैं प्रिसाइजली। आप लोग गिन सकते हैं कि यहां पे 10.5, तो एक्यूरेटली यहां पे आप लोग बता सकते हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहां पे प्रिसाइजली भी कर सकते हैं। अनसर्टेनली मतलब कभी भी कोई भी चीज एरर आ सकता है, ऐसे इस मेजरमेंट में हम लोगों को एक्यूरेसी, प्रिसाइज एंड अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में क्या क्या पॉसिबल, अनसर्टेनिटी पॉसिबिलिटी क्या क्या है, ये भी बात करेंगे बच्चों। जैसे कि एक्यूरेसी होना और प्रिसाइजली होना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे साइंस के लिए एक्सपेरिमेंटली, कि कोई चीज एक्यूरेसी है लेकिन क्या प्रिसाइजली भी गिन सकते हैं आप लोग। जैसे कि 10 पॉइंट आपको बताया कि 10.345 सेंटीमीटर गिन के देखो, तो बच्चों ये हो गया आपका प्रिसाइज। ठीक है, आपने बता दिया कि 10.3 सेंटीमीटर, ये एक्यूरेसी तो बता दी, लेकिन इसके साथ में प्रिसाइजली भी हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली चीज करना बहुत जरूरी होते हैं साइंटिफिक रीजन से। लेकिन हम हमारे लैब में ऐसी चीजें तो करते नहीं है। तो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कि हमारे अनसर्टन कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। एक तो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हम लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में कोई भी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट बनाना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि एक्यूरेटली नहीं बनाते हैं, तो क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि स्केल में भी हमारे कभी कभी ऐसे भी होते हैं बच्चों चीजें कि यहां पे आपको पता होना चाहिए, यहां अगर सोचते हो तो आप लोगों को यहां जैसे मिल रहा है कि 10 लाइन होती है बीच में, पता है ना आपको, यहां पे 10 लाइन्स होती है। लेकिन क्या होता है बच्चों, कभी कभी गलती से 10 के जगह पे 9 लाइन्स आती है, तो ये कोई क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है। मतलब इंस्ट्रूमेंट की जो क्वालिटी हो वो बहुत अच्छी होना चाहिए, और क्वालिटी अच्छी नहीं है तो अनसर्टेनली वहां पे हमारे पास
एरर मिलते रहते हैं। उसके बाद में स्किल ऑफ पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट, जो आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो कितने क्वालिटी से कर रहा है, स्किल क्या है उसके पास। नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो प्रैक्टिकल करते हैं वो बहुत गलत करते हैं, करेक्ट है। तो प्रैक्टिकल करना, एक्सपेरिमेंट करना, ये एक स्किल की बात है बच्चों। हम लोग कितने अच्छी तरह से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कितना स्किल है आपके पास। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होती बहुत सारी चीजें। तो स्किल होना बहुत जरूरी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। द मेथड यूज टू फॉर मेजरमेंट, तो आपको मेजरमेंट करने की मेथड कौन सी यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसके बाद में एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर अफेक्ट करते हैं बच्चों रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट के ऊपर। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, फिलहाल में मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद सिटी में हूं, ओके। और कोई एक बंदा है कि जो राजस्थान में कोई प्रैक्टिकल कर रहा है जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर से धूप बहुत ज्यादा है। तो हमारे दोनों के प्रैक्टिकल में इंस्ट्रूमेंट सेम है, सब सेम चीजें है बच्चों, लेकिन इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट करते हैं उस चीज पे। क्या करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ने से ये जो वायर होती है, जैसे कि कोई कंडक्टिंग वायर है, उस वायर का एक्सटेंशन होना या कॉन्टैक्ट होना, मतलब कम होना, ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये सभी चीजें डिपेंड करती है। तो यहां पे सेमीकंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल, सभी इफेक्ट करने वाले। इंटरनल भी इफेक्ट होता है, रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, कम हो सकता है। वो कौन है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सॉरी सेमीकंडक्टर, इसके ऊपर डिपेंड कर। मतलब वो जो प्रैक्टिकल कर रहा है बंदा, मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कर रहा हूं, और कोई बच्चा जहां बहुत ज्यादा धूप है, राजस्थान में समझो जहां बहुत धूप है, वहां कोई सिटी में वही प्रैक्टिकल के ऊपर बहुत सारे अनसर्टेनिटी ऐसे इफेक्ट होते हैं, अफेक्टेड होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों यहां पे प्रेशर अलग है, टेम्परेचर अलग है ना, ह्यूमिडिटी अलग है, तो इसका भी इफेक्ट होता है। वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, साथ में इंटरनल भी हो सकता है। उसके बाद में हम लोग एरर इन मेजरमेंट क्या होता है, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन निकाल सकते हो, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हम लोग देखने वाले एरर इन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में एरर कौन कौन से होते हैं। बेसिकली आप लोगों को दो टाइप्स के एरर होते हैं, मतलब कुछ फॉल्ट हो जाता है कोई चीज से, तो कौन कौन से, बेसिकली दो ही है, एक तो सिस्टमैटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। बेसिकली दो ही चीजों से माना गया है कि सिस्टमैटिक एरर होता है और एक होता है रैंडम एरर। लेकिन सिस्टमैटिक एरर में कौन कौन से एरर है ये डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट एरर है, टेक्निकल एरर होता है, और एक पर्सनल एरर होता है। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट एरर, ये डिफेक्टिव कैलिब्रेशन जो होता है इंस्ट्रूमेंट में, कैलिब्रेशन जो होता है उसके कारण होता है। मतलब क्या है, जैसे कि आप लोगों को डिफेक्टिव, मतलब जैसे कि आप लोगों को हमेशा अपनी जो घड़ी होगी या जो भी चीज है आपके पास, उसको है ना एक्चुअल में 10 मिनट का डिफरेंस होता है, 5 मिनट में डिफरेंस करते हैं। जैसे कि आपके इसमें 9 बजे, तो लेकिन आप बोलते हैं 9:05 हो गए। क्यों, क्योंकि आपकी ऑलरेडी उसका कैलिब्रेशन थोड़ा आगे पीछे हो चुका था ऑलरेडी, उसको इंस्ट्रूमेंट एरर कहा जाता है। जैसे कि थर्मोमीटर होता है अपना, जो टेम्परेचर मेजर होता है, तो 100 डिग्री होता है, लेकिन वहां पे 104 दिखाई देता है। तो हम 104 ना बोलते हुए हम लोगों को पता होता है कि ये एरर 4 डिग्री से ज्यादा होता है। या हमारी जो भी घड़ी होगी घर पे देखते हैं हम लोग 9 बजकर, तो हम लोग स्कूल में जो बच्चे जाते हैं तो उनके लिए जानबूझकर हम 5-10 मिनट में आगे करके रखते हैं। तो ऐसे जो एरर्स होते हैं, जो डिफेक्टिव कैलिब्रेशन होता है इंस्ट्रूमेंट का, उस चीज को हम लोग इंस्ट्रूमेंट एरर कहा जाता है। उसके बाद में आपको टेक्निक, जो इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो होती है, ये डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हम लोगों को हमारी घड़ी हो, कुछ कोई भी चीज हो, तो हम लोग उसको सेटिंग करते हुए ही थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब जैसे कि हमको 10:01 करना है, तो हम लोग 10 मिनट 2 मिनट कर देते हैं, या 10 बजे करते हैं। तो ये जो सेटिंग करते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट की, तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से हम लोग ऐसे डिफेक्टिव सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को, जैसे कि हमने पैरेलक्स मेथड, मतलब लेके जाते हैं, और जो भी आपका जो सन हो, जैसे कि हमने ऐसे देखा था कि यहाँ पे आर्थ सरफेस है, और यह जो सन है या स्टार है, जो भी बच्चों जो गिन रहे हैं उसको पॉइंट मानते, लेकिन एक्चुअली पॉइंट नहीं होता है।
मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं उसको, ये पॉइंट नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पे बच्चे कंप्यूटर में वो एडजस्ट करके लेते हैं और वो उस टेक्निकल को, मतलब इस एक्सपेरिमेंटली टेक्निकल से हम लोग इसको पॉइंट मास मान के कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसी को बच्चों हम लोग इम्परफेक्शंस एक्सपेरिमेंट टेक्निक ऐसे बोल सकते हैं, जो कि डिफेक्ट सेटिंग होता है इंस्ट्रूमेंट से बच्चों, जो डिफेक्ट सेटिंग में ही इंस्ट्रूमेंट के प्रॉब्लम कर देते हैं। जैसे कि कोई चीज है हम लोग तो सेटिंग करते करते कुछ गलतियां हो जाती है, होना चाहिए थी उतनी नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात होती है उसमें। उसके बाद में पर्सनल एरर, जो ऑब्जर्वेशन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा जो फोन से जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, ये मेरा फोन एकदम एग्जैक्टली आपके सामने, मेरे सामने है। तो मुझे अगर देखना है तो मुझे बराबर दोनों आंखें जो है वो बराबर नोच के इस पैरेलल लाइन में होना चाहिए ऐसे, तो बच्चों मुझे ये चीज अच्छी दिखाई देगा। अगर मैं इधर से देखूं, इधर से देखूं, देखो इधर से देखने वाले आदमी को अलग टाइम दिखेगा, इधर से देखने वाले को अलग दिखेगा, लेकिन जो पैरेलल लाइन में एकदम स्ट्रेट लाइन में कोई चीज देखेगा तो बच्चों उसको ऑब्जर्वेशन में एक्यूरेसी आ जाती है एज कंपेयर टू द फर्स्ट से, ठीक है ना। तो किसी चीज को बहुत सारे लोगों को, जैसे कि ये है, मैंने बोला कि चलो आपको गिनना है, कोई चीज को गिनना है तो ऐसे गिनेंगे, जैसे कि इस बोर्ड को गिन रहा हूं मैं, तो आप देखो मैं ऐसे ऐसे दिखूंगा ऊपर से तो कुछ और रीडिंग दिखेगी, अगर मैं नीचे से दिखूंगा तो और, लेकिन अगर मैं सीधा, जैसे कि आपका ये फोन है मेरा, इससे सीधा देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 60 सेंटीमीटर है सर, मतलब 5 स्क्वायर, मतलब जो भी फीट है, फीट में आप लोग गिनना चाहते हो तो गिन सकते हैं कि यहाँ पे 3 फुट है, 2 फुट है, जो भी फीट है, या सेंटीमीटर में जो भी दिया होगा। तो यहाँ से बच्चों ये 4 है, पूरा आपको नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन बता रहा हूँ ये 3 होगा, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, मैं एक्यूरेसी नहीं गिन रहा हूँ। तो आप लोगों को बच्चों यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है, ये पर्सनल जैसे देखेगा उसको, कौन से एंगल से देख रहा है, क्या देख रहा है, ये इसके कारण ऐसे एरर आते हैं। मतलब आपको ये ऑब्जर्वेशन के कारण भी एरर आता है, आप कौन से तरीके से ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसी चीज को हम लोग पर्सनल एरर कहेंगे। जो फॉल्ट होता है ऑब्जर्वेशन करते टाइम, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटली आप अब आगे 11-12 करने वाले हो, तो उसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल करते टाइम बहुत प्रिकॉशंस लेके प्रिसाइजली देखना पड़ता है कि कहाँ हम लोगों को कितने ऑब्जर्वेशन, देखो देखने में भी हम लोग गलती करते हैं, अगर देखने में गलती करते हैं या कुछ हमारे कारण जो होता है उसको पर्सनल एरर कहा जाता है। बच्चों ये हो गया अपने सिस्टमैटिक एरर। उसके बाद में आपको रैंडम एरर, ये रैंडम एरर क्या होते हैं बच्चों, ये रैंडम एरर अनसर्टन होते हैं, मतलब कब आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे नहीं है, इसको रिमूव करना बहुत इजी होता है बच्चों। जो सिस्टमैटिक जो एरर, इसको रिमूव, इंस्ट्रूमेंट एरर जो भी होगा तो हम लोग कर सकते हैं इसको भी अच्छी तरह से। मतलब जैसे कि मुझे पता है कि 4 डिग्री हमको ज्यादा दिखाने वाली है, या एमीटर, वोल्ट मीटर, करंट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, जो भी मिली एम्पियर बोलेंगे, छोटा करंट, तो इसको हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, इजीली हम लोग उसको रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्निकली भी कर सकते हैं, यहाँ पे पर्सनल, ये तो हमारे हाथ में, हम लोग जितना चाहे उतनी प्रिसाइज लेके, प्रिकॉशंस लेके हम लोग कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में। ये है रैंडम एरर बच्चों, ये इजीली हम लोगों को समझ में नहीं आते हैं। ये एरर कौन से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी एक प्रैक्टिकल कर रहा हूं, और इस प्रैक्टिकल में बच्चों जैसे कि वही विंटर सीजन में कर दूंगा या आपको धूपकाले में करूंगा, इसमें भी डिफॉल्ट आता है, क्योंकि विंटर सीजन में टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सभी चीजें चेंज होती है। वही धूपकाले में करूँ तो टेम्परेचर बढ़ता है, ह्यूमिडिटी, सभी चीजें, प्रेशर, बहुत सारी चीजें चेंजेस हो जाती है एटमॉस्फेरिक पे। तो ऐसे टाइम पे बच्चों जो एरर उस प्रैक्टिकल के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ने से अगर मैं कोई एक कंडक्टिंग वायर लेके प्रैक्टिकल कर रहा हूं तो उसमें क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मूव होते हैं, करंट में चेंजेस आ जाता है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, बहुत सारे यहां पे चीजें हो सकती है, वायर भी मेल्ट होता है। तो ये अफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर होते हैं उसको रैंडम एरर कहना है। उसके रीजन बता नहीं सकता मैं, इतने रीजन हो सकते हैं रैंडम एरर में। इसके लिए आप लोग जितना फिजिक्स पढ़ोगे उतने उतने रैंडम एरर आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन हम लोग एक करीब करीब 2-3 लाइन में बताना चाहते हैं। एटमॉस्फेयर के कारण चेंज होता है, जैसे टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, ऐसे रीजन दे सकते हैं हम हमारे जो भी प्रैक्टिकली सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में। तो ये है बच्चों रैंडम एरर। तो रैंडम एरर में जो इसके कारण एरर होता है, जैसे टेम्परेचर के कारण हो सकता है, प्रेशर के कारण हो सकता है, ह्यूमिडिटी के कारण हो सकता है, ऐसे जो एरर्स है बच्चों, इसको रिमूव करना हमारे पास पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग।
तो मिनिमाइज करने का क्या तरीका है बच्चों, आप लोगों को वहीं पे ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लेना पड़ेगी। जैसे कि ये चीज अगर इस बोर्ड की लाइन गेन चेंज होती कुछ होती तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक बार रीडिंग लेना है, दोबारा एक बार रीडिंग लेना है, ऐसे रीडिंग लेना है, अलग अलग टाइम पे रीडिंग लेना, ज्यादा टाइम रीडिंग लेना पड़ती है। तो जितने ज्यादा टाइम रीडिंग लेके हम लोग इसका मीन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मीन। और मीन निकालने से हम लोग इसके जो रैंडम एरर्स के कारण जो इफेक्ट हो रहा था उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो बच्चों इसको कहेंगे हम लोग रैंडम एरर। मेरे ख्याल से आप लोगों को ओनली दो ही एरर है, एक तो सिस्टमैटिक एरर है और दूसरा जो एरर है बच्चों आपके लिए वो है आपका यहां पे रैंडम एरर। इसके तीन टाइप्स है एक्चुअली, इंस्ट्रूमेंट एरर जो कि डिफेक्टिव कैलिब्रेशन होता है, जो यहां पे एक्सपेरिमेंट टेक्निक के कारण कुछ डिफॉल्ट हो सकता है, डिफेक्टिव सेटिंग हो सकती है इंस्ट्रूमेंट के, इसके कारण हो सकता है। पर्सनल एरर जो है, जो आप लोग देख रहे हैं, कौन से तरीके से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है पर्सनल एरर। एंड देन रैंडम एरर। रैंडम एरर का कोई भरोसा नहीं है, टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण, बहुत सारी क्वांटिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने के कारण, बहुत सारी चीजें हैं, उसके कारण हो सकता है। उसको हम लोग रिमूव तो नहीं कर सकते और ये पता भी नहीं लगता जल्दी से, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इसको अगर परफेक्शन लाना चाहते हो तो एक ही आइडिया है, उसको बार बार रीडिंग लो और बार बार रीडिंग लेने के बाद उसका मीन निकालने की कोशिश करो। ओके। और एक बच्चों बात है इसके साथ साथ में कि आप लोगों को ये जो एरर है, इस एरर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग जो भी रीडिंग ले रहे हैं ये मेजर्ड वैल्यू, कौन सी मेजर, और ट्रू वैल्यू कुछ अलग होती है जो कि कंपनी ने दी वाली रहती है। जैसे कि कंपनी ने मुझे इस स्केल की एक ट्रू वैल्यू दी वाली है। ट्रू वैल्यू ये दी वाली है कि 1 फीट का ये करेक्ट स्केल, 1 फीट की स्केल, 1 फीट समझते हो, मैं जानबूझकर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। देखो ये 1 फीट की है, मतलब 30। एक्चुअली 30 ये कोई 1 फीट नहीं है, आपके मालूमात के लिए, आपको पता होना चाहिए, लॉक टेबल में पढ़ा होगा आपने। तो 1 फीट है। क्या बच्चों ये वैल्यू दी वाली हम लोगों को ट्रू वैल्यू, मतलब कंपनी ने दी वाली है ट्रू वैल्यू ये। लेकिन मैंने मेजर करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इसमें 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ये होगी मेजर्ड वैल्यू। मतलब बच्चों ये ट्रू वैल्यू क्या है इसकी, 1 फीट, मतलब 30 सेंटीमीटर की ये स्केल मुझे कंपनी ने भेजी है, मैंने भी परचेस की है। अब ये होगी ट्रू वैल्यू। लेकिन जब मैंने ये इससे मेजर किया, मेरे पास जो मेजर करने के लिए है इंस्ट्रूमेंट, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 12, देखो 30 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा, अगर थोड़ा सोचा जाए तो थोड़ी सी कम ज़्यादा है। आप लोगों को दिखाई दे रही है नहीं, मुझे पता नहीं है अभी, या दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट होके। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो स्केल है, ये स्केल थोड़ी ज़्यादा है, दिख रही है ना। देखो 30 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी इधर भी ज़्यादा है इसलिए लग रहा होगा आपको, लेकिन है डिफॉल्ट है बच्चों। मतलब मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, इनका जो भी डिफरेंस आता है उसको हम लोग एरर कहते हैं। मतलब जो मेजर्ड वैल्यू हो, जो भी मैंने आपके सामने अभी गिन रहा हूं, और इस कंपनी ने इस स्केल को जो दी वाली वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, उसको ट्रू वैल्यू कहा जाता है, जो ओरिजिनल में होना चाहिए, है ना। तो इसमें जो भी डिफरेंस आता है उस चीज को हम लोग एरर बोलते हैं। और बच्चों एरर होना ये बात कोई जाहिर से हो सकता है, एरर हो सकता है, लेकिन बच्चों एरर कहां हो रहा है ये अगर आपको पता रहा तो हम लोग उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। देखो 100% किसी चीज को रिमूव करना, ये वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से ये वर्ड मेरे लिए गलत होगा। हम लोगों को बोलना पड़ेगा उसको रिमूव करेंगे, नहीं मिनिमाइज करेंगे, कम करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको रैंडम एरर के बारे में बताया, तो आप लोग बहुत सारी वैल्यूज ले लो कि अलग अलग रीडिंग ले लो, जो रीडिंग है उसका मीन निकालो। मतलब एक ही चीज पे अलग अलग, एक बार गिना, दूसरे स्केल से गिनो, तीसरे स्केल से गिनो, या इसको ऐसे गिनने के से इसका मीन निकालो, और मीन निकालने से हम लोग इस वैल्यू को मिनिमाइज कर सकते हैं। यह सभी चीजें के लिए हम लोग एरर इंपॉर्टेंस है बच्चों। इसके बाद में हम लोग एस्टिमेट ऑफ एरर, मतलब परसेंटेज एरर क्या होता है,
मीन कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, सभी चीज़ इसके ऊपर बच्चों, जो इसके ऊपर तो सवाल ज़्यादा मैक्सिमम आता नहीं है, लेकिन आपको परसेंटेज एरर पे नीट हो, जेडब्ल्यू हो, सीईटी हो, बोर्ड हो, हर लेवल पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों हम लोग अगला जो लेक्चर देखने वाले बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। चलो थैंक यू। आज का थोड़ा थ्योरेटिकली लेक्चर था, इसलिए ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे भी पता है थ्योरेटी में सुनने में मज़ा नहीं, लेकिन करने में कोई चीज़ हम लोगों को खुद को इन्वॉल्व करने वाली जो चीज़ होती है उसमें पढ़ने का बहुत मज़ा आता है। तो मज़ा लेना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ फॉर योर